भगवान शिव के पास कहाँ से आया हाथों में त्रिशूल व डमरू और गले में नाग। पढ़े पौराणिक कथा। भगवान शिव को यूं ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शंकर एक लोटे जल के अभिषेक भर से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त के सभी दुख दूर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि शिवजी के गले में नाग, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू रहता है। भगवान शिव की जटा में गंगा और अर्धचंद्रमा भी सुशोभित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के पास कहाँ से आए हाथों में डमरू व त्रिशूल और गले में नाग क्यों करते हैं धारण। पढ़े सावन माह शुरू होने से पहले भगवान शिव से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं। एक समय की बात है जब भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए एक अद्भुत काम किया। भगवान शिव के पास त्रिशूल, डमरू और नाग जैसे प्रतीकों का महत्व पौराणिक कथाओं में वर्णित है। भगवान शिव को कैसे मिला त्रिशूल। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सत्य यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन मुश्किल था। इसलिए देवों के देव महादेव ने यही तीनों गुण त्रिशूल के रूप में अपने हाथों में धारण किया है। त्रिशूल की उत्पत्ति। त्रिशूल भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिशूल की उत्पत्ति भगवान शिव ने असुरों को नाश करने के लिए की थी। त्रिशूल के 3 शूल सत्व, रज और तम गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को बनाने के लिए एक विशेष शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को 3 शूलों से बनाया जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के साथ भगवान शिव ने असुरों को नाश किया और अपने भक्तों की रक्षा की। त्रिशूल का महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, शक्ति और सामर्थ्य। त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 2, असुरों का नाश। त्रिशूल के साथ भगवान शिव ने असुरों का नाश किया और अपने भक्तों की रक्षा की। नंबर 3, प्रतीकात्मक महत्व। त्रिशूल का प्रतीकात्मक महत्व इस प्रकार है कि यह भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शंकर को कैसे मिला डमरू। भगवान शंकर के हाथों में डमरू आने की कहानी रोचक है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई सुर या संगीत नहीं था। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू से सुर ताल निकले और सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। शिव महापुराण में डमरू को भगवान ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है। डमरू की उत्पत्ति। डमरू भगवान शिव का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतीक है जो उनकी रचनात्मकता और नृत्य का महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार डमरू की उत्पत्ति भगवान शिव ने अपने नृत्य के लिए की थी। डमरू की ध्वनि से भगवान शिव का नृत्य और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली होता है। एक दिन भगवान शिव ने अपने डमरू को बनाने के लिए एक विशेष शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपने डमरू को एक अद्भुत ध्वनि के साथ बनाया जो उनके नृत्य को और भी अधिक आकर्षक बनाता है। डमरू के साथ भगवान शिव ने अपने भक्तों को आनंद और सुख प्रदान किया। डमरू का महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, रचनात्मकता और नृत्य। डमरू भगवान शिव की रचनात्मकता और नृत्य का महत्व है। नंबर 2, आनंद और सुख। डमरू के साथ भगवान शिव ने अपने भक्तों को आनंद और सुख प्रदान किया। नंबर 3, प्रतीकात्मक महत्व। डमरू का प्रतीकात्मक महत्व इस प्रकार है कि यह भगवान शिव की रचनात्मकता और नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव के कैसे आया गले में नाग। भगवान शिव के गले में एक नाग हमेशा रहता है। शिव पुराण में वर्णित है कि ये नागों के राजा हैं जिनका नाम वासुकी है।
सागर मंथन के समय नागों के राजा वासुकी ने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। वासुकी को भगवान शिव का परम भक्त माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें नागलोक का राजा बनाया था और अपने गले में आभूषण की भांति रखने का वरदान दिया था। इस तरह से भगवान शिव के परम भक्त वासुकी अमर हो गए थे। नाग की उत्पत्ति। नाग भगवान शिव का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथा के अनुसार नाग की उत्पत्ति भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था। नाग का महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, शक्ति और सामर्थ्य। नाग भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 2, पुनर्जन्म और अमरतत्व। नाग पुनर्जन्म और अमर तत्व का प्रतीक है, जो भगवान शिव की शाश्वत और अनंत प्रकृति को दर्शाता है। नंबर 3, सुरक्षा और संरक्षण। नाग भगवान शिव के सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है, जो उनके भक्तों को खतरे से बचाता है। भगवान शिव के पास त्रिशूल, डमरू और नाग जैसे प्रतीकों का महत्व पौराणिक कथाओं में वर्णित है। ये प्रतीक भगवान शिव की शक्ति, सामर्थ्य और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से इन प्रतीकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लाभ। नंबर 1, भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, सुख, शांति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 3, आध्यात्मिक विकास। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आध्यात्मिक विकास होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।